हेलो दोस्तों, फिनटेक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आजकल के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जातिगत जनगणना 2025, आंकड़ों की राजनीति या सामाजिक न्याय का रास्ता। भारत में जातिगत जनगणना को लेकर इन दिनों जोर शोर से बहस छिड़ी हुई है। कई राज्य सरकारें इसे सामाजिक न्याय का जरिया बता रही हैं, तो कुछ लोग इसे समाज को बांटने वाला कदम कह रहे हैं। यह मुद्दा केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक स्तर पर बेहद अहम बन चुका है। आइए विस्तार से समझते हैं कि जातिगत जनगणना आखिर है क्या, क्यों चर्चा में है और इसमें पक्ष विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। जातिगत जनगणना क्या होती है? जातिगत जनगणना एक विशेष प्रकार की जनगणना होती है जिसमें हर नागरिक से उसकी जाति या उपजाति की जानकारी ली जाती है। भारत में हर 10 साल में एक बार सामान्य जनगणना होती है, जिसमें जनसंख्या, लिंग, धर्म, भाषा, शिक्षा और आय जैसी जानकारी ली जाती है। लेकिन जाति की जानकारी केवल अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी तक सीमित होती है। अन्य जातियों की गिनती नहीं होती। जातिगत जनगणना इस खामी को पूरा करने की कोशिश करती है। अभी ये चर्चा में क्यों है? जातिगत जनगणना की मांग कई राज्यों द्वारा की जा रही है। हाल ही में बिहार सरकार ने खुद की तरफ से जातिगत सर्वेक्षण करवाया और आंकड़े सार्वजनिक किए। इसके बाद यह विषय और गरमाया। वहीं कई राजनीतिक दल इसे 2024 और 2025 के चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। बिहार में जातिगत सर्वे क्या था? बिहार सरकार ने 2023 में एक सर्वे कराया जिसमें राज्य के हर व्यक्ति से उसकी जाति, शिक्षा, नौकरी, जमीन, आय जैसी जानकारी ली गई। इसका उद्देश्य यह समझना था कि कौन सी जातियां कितनी आबादी में हैं और उनका आर्थिक सामाजिक स्तर क्या है। सर्वे के नतीजों से सामने आया कि ओबीसी और ईबीसी यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल आबादी का 63% से ज्यादा है। जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क। सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे। जातिगत आधार पर नीति बनाना तभी संभव है जब सरकार के पास वास्तविक संख्या हो। सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। इससे यह तय करना आसान होगा कि किन जातियों को आरक्षण या विशेष योजनाओं की जरूरत है। आर्थिक असमानता का खुलासा। सिर्फ जाति नहीं बल्कि जाति के साथ आय, संपत्ति, शिक्षा के आंकड़े भी सामने आएंगे। वंचित वर्गों की पहचान। कुछ जातियों को अब तक नजरअंदाज किया गया था, उन्हें भी सरकारी योजनाओं में जगह मिल सकती है। जातिगत जनगणना के विरोध में तर्क। जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे समाज में जातीय पहचान और भेदभाव और गहराई से बढ़ जाएगा। राजनीति में जाति का उपयोग। चुनाव के समय जाति का इस्तेमाल वोट बैंक बनाने के लिए किया जा सकता है। संविधान की भावना के विरुद्ध। संविधान जाति विहीन समाज का लक्ष्य रखता है। ऐसे में जातिगत आंकड़े इसे उल्टा कर सकते हैं। भ्रम और झूठे आंकड़े। लोग अपनी जाति गलत बता सकते हैं, जिससे डेटा की शुद्धता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। केंद्र और राज्य की भूमिका में टकराव। भारत में जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। हालांकि कुछ राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा और झारखंड अपनी ओर से सर्वे कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2021 की जनगणना में ओबीसी डेटा शामिल करने से इनकार कर दिया था। इससे यह मुद्दा राजनीतिक और संवैधानिक दोनों ही स्तरों पर विवादास्पद बन गया। क्या जातिगत जनगणना से आरक्षण बदलेगा? जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की समीक्षा और बदलाव की मांग तेज हो सकती है। अभी एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पुराने अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है। अगर ओबीसी की आबादी बहुत अधिक पाई जाती है, तो आरक्षण में उनका हिस्सा बढ़ाने की मांग हो सकती है। पिछली बार कब हुई थी जातिगत जनगणना? भारत में आखिरी बार 1931 में पूरी जातिगत जनगणना हुई थी। 2011 में यूपीए सरकार ने सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस कराई थी, लेकिन उसका जातिगत डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। निष्कर्ष। जातिगत जनगणना जरूरत या जहर। जातिगत जनगणना का विषय बेहद संवेदनशील और प्रभावशाली है। यह एक तरफ वंचित तबकों को सशक्त कर सकता है, तो दूसरी तरफ जातिवाद और वोट बैंक की राजनीति को और हवा दे सकता है।
जरूरत है कि इसे पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू किया जाए, ताकि सामाजिक संतुलन और न्याय दोनों ही सुनिश्चित हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।